नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे जो आपके सीबीएसई और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अलंकार अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो आभूषण मीन्स होता है गहना। जिस प्रकार एक स्त्री गहने को धारण करके वह सुंदर दिखना चाहती है, जिस प्रकार आप अपने घरों को सजाने के लिए तरह तरह के वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जब साहित्य में काव्य की रचना की गई तो काव्य की रचना करते समय जिन जिन तथ्यों के समावेश से उसमें सौंदर्य रोचकता उत्पन्न हुआ उसे हम कहते हैं अलंकार। अलंकार के बिना किसी कविता की रचना नहीं की जा सकती है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। देखिए, शब्द अलंकार कविता में जहाँ शब्दों के प्रयोग से उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, तब हम शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार जब कविता में अर्थ के कारण उसमें रोचकता सौंदर्य उत्पन्न हो जाए तो वह हो जाता है हमारा अर्थालंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी प्रकार अर्थालंकार के भी होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद मैंने बताए आपको, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आए। उदाहरण के रूप में आप समझेंगे, जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय। पोथी देखिए, इसमें पा प प, इसमें प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, प वर्ण की आवृत्ति हुई है आपका। और दूसरा जो है आपका चारु चंद की चंचल किरणे, च च च, अर्थात इसमें जो है च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात आपका ये हो गया अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जो है वह अलंकार होता है जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आए, कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, यहाँ पर घटा दो बार आया है, घटा घटा, अर्थात पहले का अर्थ है काली घटा यानी बादल का घटा बादल, और दूसरे का है घटा कम हो जाना। यहाँ पर इस घटा का अर्थ है कम होना और यहाँ पर इसका अर्थ है बादल। इसके बाद आपका जैसे दूसरा इसका अर्थ समझेंगे आप, तीन बेर खाती थी, यानी आपका देखिए तीन बेर एक ही शब्द दो बार आए हैं और दोनों के अर्थ अलग हैं। तीन बेर तीन समय, पहले का अर्थ है तीन बेर अर्थात तीन समय, तीन टाइम, और दूसरे का अर्थ है तीन बेर एक फल, अर्थात एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो यम अलंकार होता है। जैसे आपका है तीसरा उदाहरण देखेंगे, जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। दो बार तारे आए हैं, पहले तारे का अर्थ है आपका उद्धार करना और दूसरे आकाश के तारे, तो दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए आपका है यह यमक अलंकार। श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ, अर्थात वह अलंकार जिसमें एक ही शब्द
एक बार आए, कविता में एक ही शब्द एक बार आए और उसके अर्थ कई हों। उदाहरण में समझेंगे हम। मंगन को देखी पट देत बार बार। अब देखिए पट आया है, पट एक शब्द है लेकिन इसके दो अर्थ है। पहला पट है जो आपका है पट दरवाजा, और दूसरा पट का जो अर्थ आ रहा है वह है कपड़ा। कोई मांगने वाला आता है, महिला जो है उसे दरवाजा खोल करके कपड़े देती है, लेकिन दूसरा जो है इसका अर्थ आ रहा है किसी मांगने वाले को देख करके वह दरवाजा बंद कर लेती। दूसरा उदाहरण के रूप में और समझेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी, पानी के इसमें आपके तीन अर्थ आ गए हैं। पानी जल है, पानी ही जीवन है, और पानी ही आपका मोती मानस चून। पानी आपका एक है सम्मान के रूप में है और पानी आपका चमक है। अर्थात एक ही पानी के अलग अलग अर्थ हो गए हैं। इसलिए श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द हो और उसके कई अर्थ हों, वह होता है आपका श्लेष अलंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार के जो भेद है आपका उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता, अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वह होता है आपका उपमा अलंकार। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। वह कोमल सी बच्ची जो राख के रूप में तब्दील हो गई है, उस बच्ची की तुलना फूल से की गई है। फूल सी कोमल बच्ची, उसकी तुलना जो है फूल से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है। पीपर पात सरिस मन डोला। मन की तुलना पीपल की पत्ती से की गई है। जिस प्रकार पीपल की पत्ती हमेशा चलती रहती है, उसी प्रकार मन बड़ा चंचल होता है, वह हमेशा चलता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। यहाँ पर मन की तुलना जो है पीपल की पत्ती से की गई है। सबसे आसान तरीका है आपका उपमा अलंकार समझने के लिए कि आपका जो है योजक चिन्ह जहाँ भी रहेगा उसके आगे जो है सा, सी, से जैसे योजकों का प्रयोग होगा, जिसे आप देख करके समझ जाएंगे कि आपका ये उपमा अलंकार है। दूसरा आपका है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण स्वभाव में अत्यधिक समानता हो और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु में अत्यधिक समानता होने के कारण जो है उसका रूप दे दिया जाता है। जैसे है आपका है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। कृष्ण भगवान माँ यशोदा से जिद करते हैं कि माँ मैं चंद्र रूपी खिलौना लूँगा। अर्थात वह चंद्रमा कैसा होता है, गोल होता है, और वो जिस खिलौने की मांग कर रहे हैं वह गेंद है, गेंद भी गोल होता है। इसलिए यहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार, उसमें अत्यधिक समानता हो गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रतन धन पायो, धन जो है राम रूपी धन। रूपक अलंकार समझने का सबसे आसान तरीका योजक चिन्ह लगा हो, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। योजक चिन्ह आपको पता है, ये योजक चिन्ह होता है, और जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो वो समझ में आ जाना चाहिए कि यह रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु में संभावना प्रकट की जाए, उससे तुलना नहीं किया गया, उसकी समानता नहीं है, बल्कि उसमें संभावना प्रकट किया गया है, तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण के रूप में जैसे समझेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलवने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परव प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलवने गात। कृष्ण भगवान, सांवले रंग के कृष्ण भगवान जब पीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं? मनोनील, मनो मान लो
नीले रंग के पहाड़ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। संभावना प्रकट की गई है क्योंकि कृष्ण भगवान सांवले और नीला रंग का पहाड़ और उनके पीले कपड़े और जो धूप है वह भी पीली है, तो वहाँ पर संभावना प्रकट की गई है कि कृष्ण भगवान का सौंदर्य ऐसा है। यहाँ पर आपको मनो, मानो, मनु, ज्यों वाचक शब्दों का अगर प्रयोग हो कविता में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है, जैसे शब्द को देख करके ही समझ में आ जा रहा है, अति प्लस शयोक्ति, किसी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, वर्णन करना, वह होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जिस प्रकार हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी जब लंका गए हैं वहाँ पर उनकी पूंछ में अभी आग लगाई नहीं गई है, लेकिन वहाँ का वर्णन कैसे किया गया है, लंका सिगरी जल गई, सारी लंका जल गई और वहाँ के जो राक्षस हैं वो भाग गए हैं। अर्थात उस घटना का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, तो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। एक उदाहरण और समझते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। महाराणा प्रताप जा रहे हैं, आगे बहुत बड़ी नदी है, नदी को देख करके महाराणा प्रताप अभी सोचते ही हैं, लेकिन सोचने से पहले घोड़ा उनका उस पार चला जाता है। कविता में जो ये वर्णन किया गया है उस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, तो आपका ये हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसी घटना को बढ़ा चढ़ा करके बताना, समझाना। इसके बाद है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार अर्थात जड़ को चेतन मान लेना, निर्जीव को सजीव मान लेना, मानवीकरण अलंकार होता है। जिस प्रकार जैसे है आपका फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर फूल हंसे और कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। यहाँ पर जो है निर्जीव जो है वह सजीव के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर जो है मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय बादल जो है आसमान से नीचे उतर रही है। कैसे उतर रही है, संध्या सुंदर परी सी, संध्या जो है एक सुंदर परी के रूप में, उस संध्या को एक परी के रूप में उसका मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी जो है निर्जीव को सजीव मान लेना, जड़ को चेतन मान लेना, वो आपका होता है मानवीकरण अलंकार।